हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है बच्चों। और 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि मेरी जो 2-3 वीडियोस को आपने देखी होगी और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने डिस्कस की थी। जिन बच्चों का फाइनल हो गया है कि भाई मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, तो उनके लिए तो क्लासेस यूजफुल है ही है। और जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि सर अभी भी हमको ये ऑप्शन है, हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं, तो आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, रटने से कभी कोई सब्जेक्ट का जो क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। तो अगर आप वास्तव में कंसेप्ट पे फोकस करते हो, लर्निंग अच्छे से करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इस सब्जेक्ट का डिसीजन आप जो है वो फाइल कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन बस आपके लिए भी मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें। लेकिन बस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही बोलूँगा, मेरी जो क्लासेज है वो रेगुलरली आप अटेंड करते रहें, तो और धीरे धीरे कंसेप्ट आपकी जो है वो क्लियर होते जाएंगे। मेरा पूरा फोकस कोर्स से ज़्यादा कंसेप्ट पे रहेगा। और मैंने आपको बिल्कुल फ्री छूट दे रखी है, अगर आपको किसी क्लास में डाउट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें कि सर मुझे ये वीडियो दोबारा चाहिए, ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा उसके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। और पूरा ही क्लास में हमने पहला डे 1 हमने जो पढ़ा था अकाउंटेंसी क्या होती है और किन किन लोगों को जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग का जो एरिया है वो कितना वाइड है, हमने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग जो है वो पढ़ा था। आज जो हम लोग बात करने वाले, जो डे 1 भी मैंने एक लाइन आपको बोली थी कि हमारे घर में हम सभी लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं। इवन जिसको आप कॉमर्स का नॉलेज है या अकाउंट्स का नॉलेज है या नहीं है, वो भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। और जिसको नॉलेज है वो तो डेफिनेटली मेंटेन करता ही करता है, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आपका पैसे का रिटर्न कितना आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलने वाला है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी। इवन फ्यूचर के लिए भी पता चलेगा कि पहले हमने क्या किया था, अब हमें क्या करना, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से इन्हीं चीजों से बनने वाला है। और मैंने पहले क्या से बताया था, हमारे घर में हमारे दादा दादी, हमारे अंकल, हमारे पिताजी जिनको कॉमर्स का नॉलेज था, वो भी अकाउंट रखते थे। और वो क्या करते थे, सिर्फ एक डायरी में नोट कर लेते थे कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ मेरा खर्चा हुआ है, इस महीने की अगर मेरे को सैलरी मिली या इनकम हुई, मैंने कहाँ खर्च की, कहाँ से मुझे पैसा लेना है, कहाँ मुझे लेना है, ये सब रिकॉर्ड वो रखते थे। तो वो क्या होता था, वो अकाउंटिंग की एक अकाउंट का पार्ट ही। बस उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने अपनी याद के लिए और अपने लिए उन्होंने लिखा, किसी को ना उनको दिखाना है ना कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो हमें हर जगह अपने बिजनेस की रिकॉर्ड्स को देने पड़ते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे लोन पर्पस के लिए भी, हमारे इन्वेस्टर के लिए, सबको हमें हर चीजें देनी पड़ती है, हमें रिकॉर्ड को प्रॉपर वे में रखना होता है। तो यहाँ पर मैं जो आज का टॉपिक बात करने वाला हूँ वो है कि क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये 3 वर्ड जो है वो मैं डे 1 क्लास में हर बच्चे को बताता हूँ कि एक होता अकाउंट, एक होता अकाउंटिंग और एक होता अकाउंटेंसी। अकाउंट का मतलब होता है सिंपल लिखना, हमने हमारी याद के लिए लिख लिया, जो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर लिखते थे, या हमारे घर में जिनको भी कॉमर्स का नॉलेज नहीं वो भी लिखते हैं, हमारे भैया भी लिखते हैं मैंने इसको इतने पैसे दिए। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कि ये किसी ट्रांजैक्शन को, किसी चीज को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है जो अकाउंट से एक अपर वर्जन है, थोड़ा बेटर पोर्शन। लेकिन जब मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, जहां पर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, ये सब चीजें काम में आएगी और एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, वो किस में आता है, आपका अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर जब मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बुक कीपिंग में किताबें रख रहा हूं, मेरी याददाश्त के लिए मैं चीजें लिख रहा हूं बस, तो वो अकाउंट होता है। अकाउंट का अकाउंटेंसी की बुक में बोला हुआ है बुक कीपिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, जिसका काम होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखना, सिर्फ लिखना याद के लिए, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है।
बाकी बहुत सारी चीजें आगे आती। जैसे हमको एक चीज और यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंटिंग करने का भी अपना एक प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग का क्या होता है? अपना प्रोसेस होता है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है? रिकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। देन उसके बाद आती है आपके रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग आएगा आपका। देन उसके बाद आएगा आपका समराइजिंग। देन उसके बाद आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट पोर्शन आएगा आपका कम्युनिकेशन। ये एक अकाउंट्स को रखने का, रिकॉर्ड को रखने का एक अपना प्रोसेस होता है कि सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद उसको एनालिसिस और इंटरप्रेट करेंगे, और फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा वो कम्युनिकेट करने वाले। ये अपना एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये सब प्रोसेस किसके अंदर काम आता है? अकाउंटेंसी के अंदर। अगर मैं बात करूं सिर्फ अकाउंट की, जिसको अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग वो काम सिर्फ कहां तक होता है आपका? रिकॉर्डिंग तक। बस लिख देना, हो गया, बात करना। हमारा काम क्या? लिखना। हमने लिख दिया, बात खत्म हो गई। बाकी की चीजें कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसको अकाउंटेंसी का नॉलेज है, जो अकाउंटेंसी को, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड को प्रॉपर रखने वाला है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी। ये क्या है? अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से हर ट्रांजैक्शन को गुजरना पड़ता है। हर बिजनेसमैन को, हर अकाउंटेंट को, हर व्यक्ति को इस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा अगर वो बिजनेस के अंदर है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, फायदे में या नुकसान में, या फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बन रही है या फिर अभी भी ऊपर नीचे कभी भी वो गिर सकती है। मतलब एक मकान की जो नींव होती है वो कितनी मजबूत है, वो यहीं से पता चलने वाला है कि वो कितने सालों तक रहेगा। नहीं तो छोटा मोटा भूकंप आए वो गिर जाए। तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ आज का जो टॉपिक है बुक के अकाउंटिंग कि एक हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग, क्योंकि 11th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी हैं, वैसे बोर्ड नहीं है, नॉर्मल वे में आते हैं, तो पूछ लेते हैं टीचर्स कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है और अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है और अकाउंटिंग, मतलब हमको लिखने का क्या मकसद है, क्या? मैंने कहा भी था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब इस चीज के बाद, बुक कीपिंग के बाद ही किसका नंबर आता है? अकाउंटिंग का आता है। लिखोगे ही नहीं तो करोगे क्या? लेकिन हमें कुछ डिफरेंसेस समझने हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि बुक कीपिंग अपने आप में अलग है, अकाउंटिंग अपने आप में अलग है, और अकाउंटेंसी और अलग। तो मतलब एक तरह से मैं बोलूं, अकाउंटेंसी में पहली स्टेज है आपकी बुक कीपिंग, फिर नंबर आता है अकाउंटिंग का सेकंड स्टेज, और देन उसके बाद आता है अकाउंटेंसी, ये तीसरा नंबर। अगर मैं बोलूं ना अकाउंटेंसी का मतलब क्या, ये दोनों भी इसके अंदर आते हैं। मतलब बुक कीपिंग होगी तो अकाउंटिंग होगी, और अकाउंटिंग होगी तो अकाउंटेंसी होगी। लेकिन अकाउंटेंसी की बात करूंगा ये दोनों भी इसके अंदर आए। मतलब अकाउंटेंसी वाइडर कंसेप्ट है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अकाउंटेंसी बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया था कि ये ग्रेवर की बुक में फॉलो कर रहा हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स उनको फटाफट ये वीडियो शेयर करो, ताकि फटाफट वो क्लास से ज्वाइन करें। और जिन्होंने फाइनल कर लिया है कि मुझे कॉमर्स में करियर बनाना है, उसके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियोस, और उनको बोलो अपनी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें और कंसेप्चुअली पढ़ाई करें, क्योंकि 12th में आप आओगे और आगे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहो, CA, CS, CA में कुछ MBA कुछ भी करोगे तो कंसेप्ट हर जगह बहुत काम आने वाला है। तो एक साथ आपके पास वर्कलोड भी हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। अभी वेकेशंस भी चल रहे तो आप फायदा उठा सकते हो। और जिन्होंने अभी तक क्लियर ही नहीं किया मुझे लेना क्या है, तो अभी जैसे आपके वेकेशंस फिनिश होने वाले हैं, बहुत जगह हो गए हैं, बहुत जगह नहीं हुए हैं, वेकेशंस ओपन होते हैं, आप जब सब्जेक्ट चूज करोगे तो ये पढ़ लिया तो आपको पता है कॉमर्स लेनी, साइंस लेनी, आर्ट्स लेनी। और मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस बना रखी है जिसमें करियर काउंसलिंग की वीडियोस भी, जहां पर ये क्लियर पता है अकाउंट्स में जाओगे तो क्या होने वाला है, साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओगे क्या होगा, साइंस में जाओगे क्या होगा, और आर्ट्स में जाओगे क्या होगा। ये वीडियोस मैंने बहुत अच्छे सेपरेटली बना रखी है,
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ में पुरानी वीडियोस भी बहुत सारी है करियर के रिगार्डिंग, उसमें भी आप उसको भी वॉच कर लो ताकि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में अभी भी 1% भी डाउट है तो उसके लिए आपको फायदा मिल जाए। चलिए ये तो अलग बात होगी, अपन इसकी बात करते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीनों चीजें हैं आज हम लोग बात करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया। अगर मैं स्टेज की बात करूं तो बुक कीपिंग आपकी कौन सी स्टेज है, प्राइमरी या फिर फर्स्ट स्टेज है, और अकाउंटिंग आपकी सेकंड स्टेज है। ये चीज आपको ध्यान देना। बुक कीपिंग आपकी कौन सी स्टेज है, प्राइमरी, ठीक है, जहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, और लिखने के बाद ही आगे क्लासिफाइंग की बात या जो भी बातें आएगी वो बाद में। तो पहले स्टेज की बात करूं तो बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी है और दूसरी वाली आपकी सेकेंडरी है। दूसरी चीज मैं बात करूं, बुक कीपिंग का मतलब होता है हर छोटी से छोटी चीज आपको लिखनी ही लिखनी है। तो ये आपका, अगर मैं ये बात करूं नेचर बुक कीपिंग का, तो ये रूटीन नेचर का हो गया, नहीं बस लिखना ही है, डेली लिखने है, पर ये रूटीन नेचर का नहीं होता है, ये नॉन रूटीन नेचर का, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर वे में यहाँ जो रिकॉर्ड हुए उसी के बेस पर क्लासिफाई हो गए, समराइज हो गए और फिर आगे रिकॉर्ड जाने वाले, तो वो रूटीन नेचर का काम नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे बड़ी चीज अगर हम लोग बात करें स्किल्स, अभी मैंने कहा बुक कीपिंग के लिए स्किल की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, कोई भी लिख सकता है, लिखना ही तो है, रिकॉर्डिंग तो करना है, तो यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट, किसी की स्किल्स की जरूरत नहीं होती, बट हाँ यहाँ जरूरत होती है, रिक्वायर्ड है। बिकॉज अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, मतलब आपने लिखा है उसको देखना पड़ेगा सही लिखा नहीं लिखा है, और इससे क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है, वो सब चीजें पता चलेगी। तो स्किल्स की जरूरत बिल्कुल अकाउंटिंग में पड़ेगी, बुक कीपिंग में थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में जो है वो रखना ही रखना है, तो ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपने कहा होगा सर अकाउंटिंग बुक कीपिंग का मतलब ही क्या है। मैंने आपको पहले भी क्या कहा, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं हो सकती। इसका मतलब रिकॉर्डिंग आएगा तब जाके क्लासिंग आएगा, तब जाके सरप्राइजिंग आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं चौथी में बात करूं पर्पस क्या है इन दोनों का, दोनों का अपना अपना पर्पस है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। भाई तुम तो ढंग से लिख लो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कि जिसको एक काम दिया है लिखने का वो प्रॉपर वे में लिख लो, बाकी काम हमारा है। जबकि इनका काम क्या है, इसका पर्पस है एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और फाइनली उसको कम्युनिकेट करना है, जिसको करना है कि भाई क्या चल रहा है आपके बिजनेस के अंदर, क्या हो रहा है, प्रॉपर फायदा में है कि नहीं है, नुकसान में है नहीं है, प्रॉपर वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें पता चलेगी। तो आपको आई थिंक सो ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या। पहला स्टेज बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग आने वाली है। सेकंड में बताया नेचर, बुक कीपिंग डेफिनेटली रूटीन का, क्योंकि 1 रुपया भी लिखना पड़ता है, 100 रुपये भी लिखने पड़ते हैं, रूटीन नेचर का, बट ये रूटीन नेचर का नहीं, क्योंकि एनालिसिस की बात आती है, रिकॉर्ड्स होंगे तब एनालिसिस होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। स्किल्स, लिखने में स्किल्स की जरूरत जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा हुआ चल जाएगा, बट यहाँ आपको प्रॉपर अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कहाँ क्या लिखना था, क्या लिखा, सही लिखा नहीं लिखा, वो सब चीजें पता चलेगी। और फाइनली पर्पस की बात करूं तो रिकॉर्ड अगर सिस्टमैटिक नहीं होंगे तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड प्रॉपर वे में रख लेंगे, फिर एनालिसिस हो, ये सब चीजें आपकी होनी होंगी। तो आई होप कि जो डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर वो आपको समझ में आया होगा, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास बच्चों मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए, बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की। फिर भी अगर आपको लगता है सर अभी भी मजा नहीं आ रहा है तो कुछ आप मुझे बताओ सर, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा क्लियर करो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्लियर कर लेंगे अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि वहां आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों के बारे में समझना, आपको बिल्कुल क्लियर में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्लियर कर दूंगा। विद दैट थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो के लिए आप लोग रेगुलर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि रेगुलर क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। फटाफट अपने फ्रेंड्स में क्लासेस शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासेस का फायदा उठा सके। थैंक यू।